सार संग्रह के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं बच्चों? आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और अपने एग्जाम के करीब अच्छे से मेहनत करिए और 100% देने की कोशिश करिए और आप एग्जाम जरूर ही सक्सेस कर पाएंगे। तो आज के टॉपिक पर हम बात करेंगे, गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है बच्चों। तो जानते हैं चर्चा में क्यों है और क्या है। जैव विविधता विरासत स्थल के बारे में बात करेंगे और गुप्तेश्वर वन की जैव विविधता के क्षेत्र में क्या क्या फैलाव किया गया है इसके बारे में बात करेंगे। ये चमगादड़ प्रजातियों के लिए गुप्तेश्वर वन इसलिए स्वर्ग के रूप में है, इसके बारे में बात करेंगे। पुष्प विविधता और औषधियों के लिए भी गुप्तेश्वर वन जाना जाता है, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से आप सभी से बात करेंगे। ठीक है बच्चों। और उड़ीसा के अन्य जैव विविधता विरासत स्थल, यह गुप्तेश्वर वन तो ये चौथा यह जैव विविधता विरासत स्थल है। और ये 3 स्थल है जो मंदसौर पहाड़ियाँ, महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ और गंधमर्दन पहाड़ियाँ। ठीक है। और भारत में जैव विविधता की विरासत स्थल के भी बारे में विस्तृत रूप से बात करेंगे। तो देखते हैं आगे। तो जानते हैं चर्चा में क्यों है। उड़ीसा के कोरापुट जिले में गुप्तेश्वर मंदिर के पास गुप्तेश्वर वन को राज्य का चौथा विविध विरासत स्थल घोषित किया गया है। उड़ीसा के कोरापुटा जिले में यह चौथा विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। ठीक है बच्चों। यह स्थल 350 हेक्टेयर में फैला हुआ है। क्या जैव विविधता विरासत स्थल के बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों। यह भारत के 2000 के जैविक विविधता अधिनियम की धारा 37 के तहत इसे घोषित किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जैव विविधता विरासत स्थल किस अधिनियम के धारा के तहत घोषित किया जाता है, तो बच्चों यह धारा 37 के तहत यह घोषित किया जाता है। यह राज्य सरकारें और स्थानीय निकायों के परामर्श के तहत इसकी घोषणा किया जाता है। ठीक है बच्चों। और जैव विविधता स्थल के अंतर्गत स्थलीय, तटीय, अंतर्देशीय जल और समुद्री क्षेत्र आदि स्थल आते हैं। तो इनकी घोषणा किया जा चुका है और किस अधिनियम के तहत किया गया है, तो धारा 37 के तहत किया गया है। और ये कब सेशन याद करके रखिएगा बच्चों, 2002 के जैविक विविधता अधिनियम की धारा 37 के तहत किया गया है। इसमें शामिल है जंगली और पालतू प्रजातियों की प्रचुरता पाई जाती है। ठीक है बच्चों। या उच्च स्थानिकतावाद, दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियां, दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियां इसके अंतर्गत शामिल है। और क्रिस्टोना या विकासात्मक रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियां, जो महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं वह जैव विविधता के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। ऐसे स्थलों के प्रबंधन, ठीक है बच्चों, प्रबंधन और संरक्षण के नियम कौन बनाता है, तो एक केंद्र सरकार के परामर्श से राज्य सरकार स्वयं बनाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जैव विविधता विरासत स्थल के बारे में कौन नियम बनाता है, तो यह केंद्र सरकार की सलाह पर राज्य सरकार वे स्वयं बनाता है। तो यह आपको याद करके रखना होगा। अब बात करते हैं गुप्तेश्वर वन जैव विविधता के बारे में। ठीक है बच्चों। उड़ीसा के जैव विविधता बोर्ड द्वारा आयोजित जैव विविधता सूची और सर्वेक्षण क्षेत्र की समृद्धि और वनस्पतियों और जीवों की उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक है बच्चों। इसमें कम से कम 608 प्रजातियां पाए जाते हैं।
गुप्तेश्वर वन की जैव विविधता में आपसे पूछा जाए कि कितने प्रजातियां पाए जाते हैं बच्चों, तो 608 प्रजातियां इसमें पाए जाते हैं। इसमें कौन कौन से हैं, तो 28 स्तनपायी प्रजातियां हैं और 188 पक्षी प्रजातियां हैं, 18 उभयचर प्रजातियां हैं और 48 सरीसृप प्रजातियां हैं और 45 मछलियों की प्रजातियां शामिल है और लास्ट में 141 तितलियों की प्रजाति पाई जाती है। तो इस जैव विविधता में अलग अलग जीव जंतु शामिल होते हैं और उनकी संख्या के आधार पर यह अपना आवास स्थान बनाते हैं। ठीक है बच्चों। गुप्तेश्वर वन जीव जंतु प्रजातियों में शामिल है। आपसे पूछा जाए तो मगरमच्छ प्रजातियां है, कांगेर घाटी की रॉक गेको शामिल है, सेक्रेट गोवा और ब्रूस मेढक, ब्लैक बाजा और जॉर्डन बाजा, ब्लैक बाजा और जॉर्डन बाजा की प्रजातियां इसमें शामिल है। मालाबार ट्रोगन भी शामिल है और सफेद पेट वाले कठफोरवा, जो सफेद रंग के जो पक्षी होते हैं जो कठफोरवा, वह इस जीव जंतु प्रजातियों के अंतर्गत गुप्तेश्वर वन में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं चमगादड़ प्रजातियों के लिए यह स्वर्ग स्थल है। गुप्तेश्वर वन जो चमगादड़ के लिए एक स्वर्ग स्थल की तरह माना जाता है। क्यों माना जाता है बच्चों, तो यह चूना पत्थर की गुफाएं दक्षिण उड़ीसा के 16 में से 8 चमगादड़ों की स्थल है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि गुप्तेश्वर वन में चमगादड़ों की संख्या कितनी पाई जाती है, तो इसमें 16 में से 8 प्रजातियों की आश्रय देती है। ठीक है, इसमें 2 प्रजातियां हिप्पोसिडोरस लैरिस्टस और राइनोलोफस रॉक्सी जो बहुत ही संकटग्रस्त स्थिति में है, इनकी संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। तो इस पे सरकार बहुत ही चिंतित है, क्योंकि जब प्रजातियों की संख्या घटने लगती है तो वहाँ के वातावरण पर प्रभाव दिखने लगता है और वहाँ की समाज को भी इसके बारे में सोचना पड़ता है। तो इसलिए यह चमगादड़ प्रजाति के लिए एक स्वर्ग स्थल के रूप में गुप्तेश्वर वन को माना जाता है। अब बात करते हैं पुष्प विविधता और औषधि पौधों के बारे में। गुप्तेश्वर वन पुष्प विविधता और औषधि पौधों के लिए भी प्रसिद्ध है। इस स्थल में प्रचुर मात्रा में पुष्प विविधता के साथ साथ 182 वृक्ष प्रजातियां, 73 झाड़ियां और 177 जड़ी बूटी प्रजातियां और 69 पर्वतारोही प्रजातियां और 14 आर्किडिक प्रजातियां लुप्त औषधि के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके साथ ही यह पारिस्थितिक तंत्र में कृषि और औद्योगिक रूप में महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीवों के लिए यह संकेत प्रदान करता है। ठीक है बच्चों, यह कार्य योजना को तैयार करने वाले इलाकों में जागरूकता फैलाने और गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करता है। इसके लिए सरकार के द्वारा एक योजना चालू किया गया है, जो जनता के संबंधित विचार मांगा गया है और उसकी देखभाल करने के लिए यह 35 लाख की परियोजना चालू किया है सरकार ने इस जैव विविधता के बारे में। ठीक है बच्चों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जैव विविधता से संबंधित सरकार ने कितने लाख की घोषणा की है, तो ये बच्चों ये 35 लाख की घोषणा की है। ओडिशा के अन्य जैव विविधता विरासत स्थल, आपको मालूम होगा कि उड़ीसा में 4 जैव विविधता स्थल हैं। ठीक है,
जो चौथा है यह गुप्तेश्वर वन जल विविधता विरासत स्थल है, और 3 अन्य है जो जिसके हम बारे में हम बात करेंगे। जो पहला था वह मंसरू पहाड़ियाँ, ठीक है, उड़ीसा में पाए जाते हैं, या उड़ीसा के कंधमाल जिले के पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है बच्चों, यह 2019 ईस्वी में मंसरू को घोषित किया गया था, जैव विविधता के अंतर्गत इसको घोषित किया गया था। मंसरू, मन शब्द के अर्थ चट्टान और सरू का अर्थ होता है एक संकीर्ण प्रगति। ये 2 शब्दों से मिलकर मंसरू पहाड़ियां बना हुआ है। यह 5.28 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। ठीक है बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि मंसरू पहाड़ियां उड़ीसा के किस जिले में स्थित है, तो यह कंधमाल जिले में स्थित है। या इसकी घोषणा कब किया गया है बच्चों, तो 2019 में जैव विविधता के रूप में इसे घोषित किया गया है। और ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है बच्चों, तो यह 5.28 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। अब बात करते हैं महेंद्रगिरी पहाड़ियां। यह जो उड़ीसा की दूसरी जैव विविधता स्थल के रूप में घोषणा किया गया था। ठीक है बच्चों, यह गजपति, उड़ीसा के गजपति जिले में स्थित है। यह महेंद्रगिरी पहाड़ियां उड़ीसा के गजपति जिले में स्थित है। यह 2022 में इसे जैव विविधता स्थल के रूप में घोषित किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि महेंद्रगिरी पहाड़ियां किस वर्ष जैव विविधता स्थल के रूप में सरकार द्वारा घोषित किया गया है, तो आपको याद करके रखना होगा बच्चों, 2022 में इसे घोषित किया गया है। यह कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है बच्चों, तो यह 4250 हेक्टेयर में यह फैला हुआ है। जैव विविधता अधिनियम उड़ीसा जैव विविधता 2012 की धारा 37 के अनुसार इसको घोषित किया गया है। ठीक है बच्चों, अगर यह धारा आप जरूर याद करके रखेंगे, क्योंकि यह एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अगर यही 37 के जगह पर आपको 35 कर दिया जाएगा, 36 कर दिया या 40 कर दिया जाएगा, तो यह धारा का आपको संख्या याद करके रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन बनाता है तो इससे संख्या में आगे या पीछे कर देता है, इनकी संख्या में चेंज कर देता है, तो इनकी संख्या को आपको याद करके रखना होगा। ठीक है बच्चों, अब महेंद्रगिरी पहाड़ियों में पाए जाते हैं पौधों की लगभग 1348 प्रजातियां पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें पौधों की 1348 प्रजातियां पाए जाते हैं, जबकि जानवरों की 388 प्रजातियां पाए जाते हैं, और स्तनधारियों की 27 प्रजातियां पाए जाते हैं, और पक्षियों की 165 प्रजातियां पाए जाते हैं, और सांपों की 23 प्रजातियां, उभयचरों की 15 प्रजातियां, और कछुए की 3 प्रजातियां, और छिपकली की 19 प्रजातियां, और तितलियों की 100 प्रजातियां, और पतंगों की 36 प्रजातियां इस महेंद्रगिरी पहाड़ी में पाए जाते हैं। तो इनकी संख्याएं अलग अलग हैं, और हर प्रजाति की अपनी अपनी महत्व है। कोई भी जैव विविधता स्थल घोषित किया जाता है तो उसमें बहुत सारे प्रजातियों को मिलाकर ही उसमें निवास स्थल रहता है, तो इनकी संख्या अलग अलग रहती है। कभी कभी एग्जाम में इससे संबंधित पूछ लिया जाता है कि इन पौधों की प्रजातियों की संख्या कितनी है, या स्तनपायी जानवरों की जंतुओं की संख्या कितनी है। तो यह संख्या आपको जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब बात करेंगे, आपको तीसरे नंबर पर है या गंधमर्दन पहाड़ियां। ठीक है बच्चों, तो यह उड़ीसा के बालागीर और बरगढ़ जिले के बीच में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि गंधमर्दन पहाड़ियां उड़ीसा के किस जिले में स्थित है बच्चों, तो यह बालांगीर और बरगढ़ जिले में स्थित है। जैव विविधता विरासत स्थल को उड़ीसा के आयुर्वेदिक स्वर्ग के रूप में भी जाना जाता है। अगर पूछ दिया जाए
कि गंधर्व पहाड़िया किस रूप में जाना जाता है बच्चों? तो आयुर्वेदिक जंतुओं या दवाओं के रूप में भी यह फेमस है। 2023 ईस्वी में 2023 ईस्वी में यह गंधर्व पहाड़ियों को अधिसूचित किया गया था। इसकी घोषणा जैव विविधता के रूप में घोषित किया गया था। तो आपसे पूछ दिया जाए कि यह किस साल घोषित किया गया है बच्चों गंधर्व पहाड़िया को? तो 2023 में इसकी घोषणा की गई है। यह बारहगढ़ में 12,431 हेक्टेयर में फैला हुआ है और बालांगीर में 6532 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जो टोटल मिलाकर इसकी संख्या 18,963 हेक्टेयर में फैला हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ ध्यान देने की बात है बच्चों कि गंधमार्दन पहाड़ियाँ कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है, तो आपका सही आंसर होगा 18,963 हेक्टेयर में। अगर पूछा जाए आपसे कि वारंगल में कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है, तो यह 12,441 हेक्टेयर में फैला हुआ है। तो इन दोनों जिलों की संख्या आपको याद करके रखना होगा। यह जो टोटल है यह आपकी इसकी और इसकी संख्या मिलाकर कितने हेक्टेयर में यह फैला हुआ है। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं भारत में जैव विविधता विरासत स्थल के बारे में। ठीक है बच्चों, भारत में जैव विविधता विरासत स्थल की संख्या कितनी है बच्चों? आपसे पूछा जाए तो यह 36 स्थल हैं। भारत में जैव विविधता स्थल की संख्या 36 है अभी वर्तमान में। तो यह आपको एग्जाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर बात करें कि भारत में जैव विविधता विरासत स्थल पहला कौन सा है, तो यह नरलूर इमली ग्रोव, ठीक है, यह पहला या प्रथम जैव विविधता विरासत स्थल है। यह किस राज्य में पाया जाता है बच्चों? तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसकी घोषणा कब की गई है बच्चों? 2007 ईस्वी में की घोषणा की गई है। भारत में जैव विविधता विरासत स्थल को पहली घोषणा कब की गई है बच्चों? तो 2007 ईस्वी में घोषणा की गई है। यह सन आपको याद करके रखना होगा। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए कि महेंद्रगिरी पहाड़ी जैव विविधता विरासत स्थल, महेंद्रगिरी पहाड़ी जैव विविधता विरासत स्थल कब कितने संख्या है? तो यह 36वें नंबर पर इनकी स्थान है। स्थान की हम बात कर रहे हैं तो यह 36वें नंबर पर है। ठीक है, यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगर हम बात करते हैं 35वें नंबर पर कौन सी विरासत स्थल है, तो अरिट्टापट्टी जैव विविधता विरासत स्थल। ठीक है, अरिट्टापट्टी जैव विविधता विरासत स्थल है। यह 35वें नंबर पर स्थित है। ठीक है, और किस राज्य में पाया जा स्थित है बच्चों? तो यह तमिलनाडु में स्थित है। तो यह आपको कौन सी जैव विविधता स्थल किस राज्य में स्थित है और कितने नंबर पर स्थित है, तो इनकी संख्या को याद करके रखना होगा और किस राज्य में स्थित है और किस लिए यह जैव विविधता स्थल जाना जाता है, उनके बारे में आपको विस्तृत रूप से जानकारी रखना होगा। जो एग्जाम की दृष्टि से हर एग्जाम में आपसे जब प्रश्न पूछ लिया जाता है, जो आप एग्जाम हॉल में गलती आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको विस्तृत रूप से बता दिया गया है। अगर आपका यह सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच इस PDF को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करिए। जो बच्चे अभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनकी बहुत ही हेल्पफुल या साबित हो सकता है। तब तक मिलते हैं अगले सेशन में। खुश रहिए, मस्त रहिए।
पढ़ते रहिए।